जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है।
फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। दृष्टि में न्यायक देव है और ज्ञान में न्यायक देव सहित वितराग परिणति है। स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली वितराग परिणति जब ऐसी शुद्धता को प्राप्त होती है, जब उस सीमा तक पहुंचती है, तब सहज ही गृहस्थ दशा का राग छूट जाता है। सहज ही गृहस्थ की भूमिका के योग्य वृत्ति और प्रवृत्तियों से छुटकारा होता है। जब ऐसी वितराग परिणति होती है, तब एकल विहारी होता है या फिर मुनियों के संग में, मुनि संघ में वास करता है, मगर ऐसे ही योग में रहता है जहां गृहस्थ अवस्था की याद भी न आए। ऐसी संगति में रहता है जहां भूतकाल के रिश्तेदार का स्मरण भी न हो। ऐसे योग की भावना भाता है जहां अनंत सिद्धों के अतिरिक्त अब और कुछ भी न दिखे। अंतिम गंतव्य स्थान जो है वह उनके ज्ञान में है और उसी की ओर यात्रा है। काल के बहते प्रवाह में जो पूर्ण शुद्धता की ओर यात्रा करते हैं, ऐसे भावलिंगी मुनिराज, जिन्हें देह तो है मगर देह होने पर भी जो वैदेही है, जिनमें राग का विकल्प तो होता है मगर पूर्ण वितरागी सिद्ध परमात्मा से जिनकी प्रतिपल चर्चा होती है, प्रति समय वार्ता होती है, ऐसे भावलिंगी मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगाते हैं और अतीन्द्रिय आनंद के मोती निकालते हैं। स्वरूप में डुबकी लगाते हैं और फिर कभी कभी विकल्पों की तरंगों में आकर के उन तरंगों पर रहे हुए अज्ञानियों को बोध देते हैं कि चैतन्य सागर की गहराई में कैसी शांति है। फिर भी भावना यह रहती है कि उस चैतन्य सागर की गहराई में अनंत काल के लिए वास हो। ऐसे भावलिंगी मुनि को विकल्प के काल में किस प्रकार की दशा रहती है, उस दशा का वर्णन परम कृपालु देव ने आज छठे पद में जो किया, जिसकी चर्चा करेंगे।
परम कृपालु देव की भावना थी मुनि धर्म अंगीकार करने की। निंदक निंदा करते थे कि इतनी ज्यादा भावना थी तो फिर मुनि होकर के क्यों न दिखाया। परम कृपालु देव मुनि धर्म का प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे, मिथ्या प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो तब मिथ्या प्रदर्शन का विकल्प नहीं उठता। भीतर में जैसा ऐसा ही बाहर में, इसलिए तो ज्ञानी माया नहीं करते। इसलिए तो 96,000 रानियों को भोगते समय भी वे ज्ञानी है, क्योंकि भाव भीतर में उत्पन्न हुआ और बाहर में वो व्यक्त हुआ। बस कपट न किया कि भीतर में भाव है और बाहर में दमन करते हो। यही वजह है कि अविरति सम्यक दृष्टि को उत्तम संयम के धारी कहा। अविरत सम्यक दृष्टि को संयम धर्म कैसे, जब वे भोगों को भोगते हैं। संयम है क्योंकि वहां कपट नहीं है, वहां ये जागृति है कि देह की क्रिया में और विकल्पों में उपयोग जाता नहीं है। परम कृपालु देव ने 5 इंद्रिय के विषय के संबंध में भावलिंगी मुनिराज की वितराग परिणति कैसी होती है, इसका वर्णन इस 6ठे पद में किया। कहते हैं, पंच विषय मा राग द्वेष विरहितता, पंच प्रमादे न मळे मननो क्षोभ जो, द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंध वण, विचर वो उदयाधीन पण वित लोभ जो। पंच विषय मा राग द्वेष विरहितता, पंच इंद्रिय के जो विषय है, स्पर्शन इंद्रिय का विषय है जो स्पर्श, रसन इंद्रिय का विषय है जो रस, घ्राण इंद्रिय का विषय है जो गंध, चक्षुर इंद्रिय का जो विषय है वह रंग, और कर्ण इंद्रिय का विषय है वह ध्वनि। ये पांचों इंद्रियों के पांचों विषयों में राग द्वेष रहित जिनकी दशा है, ऐसी वितरागता। इसका भाव अज्ञानी किस प्रकार से लेते हैं और ज्ञानी किस प्रकार से ये भेद समझे। अज्ञानी सिर्फ इतना समझता है कि 5 इंद्रियों के विषय जैसे भी हो, जैसे भी ज्ञान में जानने में आए, बस न राग करना न द्वेष करना। यदि सर्दी और गर्मी हो, चमड़ी को ठंडी और गर्मी का स्पर्श हो, तो अच्छा हुआ और बुरा हुआ ये भाव मत करो। या फिर जीभ पर मीठा खट्टा कड़वा कैसे भी रस वाला भोजन आए, उस पर राग द्वेष मत करो। जो भी थाली में आया वो भोजन कर लो। सुगंध हो या दुर्गंध हो, न राग न द्वेष। या फिर रंग कैसा भी हो, सफेद रंग हो काला रंग हो, कैसा भी दृश्य सामने आए, राग द्वेष मत करो। और कोई तुम्हारी निंदा करे या प्रशंसा करे, तुम फिल्म के गाने सुनो या फिर प्रवचन सुनो, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं और राग नहीं। ये 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष से रहित होना, यह अज्ञानी की कल्पना है, अज्ञानी की जो दृष्टि है। पांच इंद्रियों के विषय के भोगों को भोगने का तो भाव नहीं, 5 इंद्रियों के विषयों को जानने तक की अभिलाषा जब न रहे, ऐसी वह दशा प्रकट हो, ऐसी वह वितरागता प्रकट हो। भोगना नहीं, जानना मात्र, यह भी जब अभिलाषा न रहे, यह भी अभिलाषा न रहे, भोगने की बात तो दूर, मैं उसको स्पर्श करूं और भोगूं ये तो दूर, मगर स्पर्श कैसा होगा यह जानने का भाव भी न आए। वस्तु को चक्कर के भोगने का भाव तो दूर,
मगर कैसी होगी वह उसकी रसना, उसका रस, वह भी भाव न जगे। और पांचों इंद्रियों के बारे में यह समझना। दूसरी बात कि जब इंद्रिय के विषय ज्ञान में जानने में आए, तब ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होते। उसमें दो बात है। पांच इंद्रिय के विषय जब ज्ञान में जानने में आते हो, आत्मा में ज्ञान का जानना होता हो। यह जानना, यह परिणमन है, यह ज्ञान का परिणमन है। और उस समय यह जागृति कि यहां पर वस्तु भी नहीं है और वस्तु के प्रति होने वाला राग भी नहीं है। जहां ज्ञान है वहां राग नहीं है, और जब राग ही नहीं है तो वस्तु कैसे होगी। जैसे मेरी आंख खुली है और आंख के पास एक कण है, रज कण है, और सामने जो दृश्य है, सामने जो पहाड़ है, वो पहाड़ मुझे अभी दिखाई दे रहा है। वो पहाड़ मेरी आंख के अंदर नहीं है। उसका प्रमाण क्या? प्रमाण यह है कि ये जो रजकण है, ये रजकण भी मेरी आंख के अंदर नहीं गिरा। ये विषय बहुत सूक्ष्म है, इसे समझना। अभी तुम ध्यान मत करना, अब मेरी बात को समझना। ये विषय को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के स्वभाव को परद्रव्य और प्रभाव से भिन्न ऐसा जो ज्ञान का स्वरूप है और वह जो ज्ञान की बहती धारा है, वह सदैव क्यों निर्मल रहती है, इस भाव को समझे। दूर है पहाड़ और नजदीक है रजकण, और यहां आंख है। यदि यह रजकण आंख के अंदर गिरा होता तो वह पहाड़ दिखाई नहीं देता। यह जो मलिनता है, यह मलिनता आंख में गिरी होती तो पहाड़ ऐसा न दिखाई देता। तो जब ज्ञानी को जगत के ज्ञेय जानने में आते हैं, उस समय राग और द्वेष की मलिनता और विकार तो है। राग का भाव है। देह को देखते हैं, उस समय राग का भाव है। सुबह उठ करके नहा धो करके तैयार हुए, अभी दर्पण में मैं चेहरे को देखता था। दर्पण में चेहरे को देखते समय ये राग का भाव है कि अपने बालों को मैं बनाता हूं, चेहरे को देखता हूं, बाल को बनाता हूं। मैं मुनि की बात नहीं कहता, मैं गृहस्थ की बात से तुम्हारे लिए ये शुरुआत करता हूं। जब ये आंख खुली है और सामने चेहरा दिखता है, उस समय राग का भाव है। राग का भाव न होता तो वहां दर्पण के सामने ये क्रिया न होती। ये राग का भाव है, मगर जो सामने चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा है ज्ञान में, जानने में आ रहा है। ये जो बाल, बिखरे हुए बाल है, ये ज्ञान में जानने में आ रहा है। अब ये बाल ठीक तरह से बने, ये ज्ञान में जानने में आ रहा है। ये राग का भाव है। आंख खुली है और पहाड़ प्रतिबिंबित हो रहा है, उस समय रजकण है, वो आंख में नहीं गिरा, इसलिए सामने जो पहाड़ है वो दिखाई दे रहा है। ये जो बाल बनाने का राग है, वह ज्ञान में नहीं गिरा, वो रजकण ज्ञान में नहीं गिरा, वरना ये बाल ये ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं होते। पहले नहीं बने फिर बने। ये दोनों अवस्था जो ज्ञान में जानने में आती है, ये राग की मलिनता ज्ञान में नहीं मिली। और यही दृष्टि है कि ज्ञान निर्मल है, और जब यह राग का भाव ज्ञान में नहीं मिला तो वह बाल ज्ञान में कैसे मिलेंगे। जब यह रजकण जो यहां है वह भी आंख के अंदर नहीं गया, तो वो पहाड़ आंख के अंदर कैसे जाएगा। ये विभाव है, वह भी स्वभाव में नहीं गया, तो जो पर द्रव्य की सत्ता है वो स्वरूप में कैसे जाएगी। और ऐसी प्रति समय ज्ञानी को ज्ञेय का राग भी है और द्वेष भी है। मित्र के प्रति राग का भाव उत्पन्न होता है, शत्रु के प्रति द्वेष का। मित्र के निकट जाने का भाव है और शत्रु से दूर जाने का भाव है। ये भाव है, ये क्रिया है, मगर उस समय मित्र और शत्रु ज्ञान में नहीं मिले, क्योंकि मित्रता और शत्रुता ज्ञान में नहीं मिली। और ये ज्ञान में मिली होती तो यह ज्ञान गंदा होता। यह जहर यदि दूध में मिला होता तो दूध जहरीला होता, दूध स्वयं ही जहर होता। ये पानी की एक बूंद छने पानी में मिली होती,
अनछने पानी की एक बूंद पूरे छने पानी को अनछना कर देती है। और यह जागृति कि मैं समय समय पर ज्ञान की निर्मलता को देखता हूं, क्योंकि जानना 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 हो रहा है, ये जो अनुभव में आ रहा है यही पर्याप्त है कि मैं निर्मल हूं। एक समय के लिए ये जानना रुका नहीं है, क्योंकि कोई बीच में अंतराय नहीं है। इसलिए ज्ञानांतराय जो कहा वह तो बुद्धि की बात है, वह ज्ञान की धारा की बात नहीं है। अंतराय कर्म के जो भेद है, ज्ञानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, वो सब बुद्धि की बात है कि ज्ञान बढ़ना, ज्ञान घटना, ज्ञान का बढ़ना और घटना उस पर जोर मत देना। ज्ञान की सत्ता ये महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी भी ज्योति जलती हो, ज्योति कितनी जलती है ये महत्वपूर्ण नहीं, यदि थोड़ी सी भी ज्योति जलती है तो पूर्णता की ओर वह जा सकती है, वो फैल सकती है, अंश भी है। यही तो कारण है कि निगोदिया में ज्ञान किंचित भी व्यक्त तो है न, मिटा नहीं है। थोड़ी भी ज्योति जलती है तो फिर उसमें तेल डालने पर ज्योति बढ़ सकती है, क्योंकि थोड़ी तो जलती है। इसलिए प्रत्येक ज्ञानी में ज्ञान का अंश है जो व्यक्त है। इसलिए ज्ञान में राग मिला नहीं। पंच इंद्रिय के विषय को जानना, उस समय जानना, ये जो लालसा है वह तो है, राग तो है कि लाओ मैं जानूं, जानने का राग तो है, मगर राग का ज्ञान में अस्तित्व नहीं दिखाई देता। ये देहातीत दशा है। इसलिए तुम एक स्वरूप अपने को देखो, तुम दो के साथ में यहां मत आओ, तुम किसी और के साथ में यहां मत आओ। तुम जब चलते हुए यहां पर आओ तब दो के साथ मत आओ, अभी तो तुम अनंत के पिंड के साथ में आते हो। जब तुम्हें पता है कि जिन मंदिर में प्रवेश करने के लिए तुमने बचपन में देव दर्शन की विधि को पढ़ा होगा, सुना होगा कि जिनेंद्र भगवान के मंदिर में भगवान के समूह शरण में चमड़ी की बनी हुई वस्तु को बाहर उतार करके जाते हैं। बेल्ट हो, जूते हो, वैसे तो पहनते नहीं, मगर यदि कोई पहनता हो तो कहते हैं बाहर उतार करके जाओ, हाथ धो करके जाओ, साफ होकर के जाओ। जैसे जिन मंदिर में प्रवेश करने से पहले ये कि चमड़े की वस्तु को बाहर उतारो। मैं तुमसे यही कहता हूं, यहां एक मंदिर है, ये कोई साधारण रूम नहीं, ये साधारण प्रवचन ग्रह नहीं, ये मंदिर है। और तुम एक चैतन्य की सत्ता के रूप में ही स्वयं को देखो। देह के परमाणु, बहुत सी वस्तु इस कमरे में है, तुम ऐसे देखो, बहुत सी वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं के साथ में सहज जियो। खिड़की खुली थी और हवा इस कमरे में आई, ऐसे ही दरवाजा खुला था और ये देह इस कमरे में आया। जैसे हवा आती है ऐसे ही देह आता है, मगर ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसका न आकाश के प्रदेशों से कोई अस्तित्व, कोई संबंध नहीं, उसका भाव थोड़ा समझे। खिड़की के द्वार खुले हो और वहां से हवा आती हो और यह द्वार भी खुला हो और देह आता हो। ज्ञानी को यह जागृति, ये पांचों इंद्रियों के द्वार भी खुले हुए हैं और पांचों इंद्रियों के द्वार खुले होने पर भी जैसे बाहर के प्रदेश भीतर नहीं आते। 5 द्वार यहां इस कमरे में हो तो इस कमरे में 5 द्वार से वस्तु बाहर से भीतर आती है। वस्तु तो आ जाएगी, बाहर से अंदर हवा आएगी, शरीर आएगा, मगर 5 द्वार खुले होने पर भी जो इस कमरे के बाहर का स्पेस है वो इस कमरे में नहीं आएगा। वो खाली स्थान है जो स्पेस है, उस स्पेस को तुम मूव करके, उसको वहां से हटा करके तुम इस कमरे में नहीं ला सकते, भले 5 द्वार खुले। 5 द्वार खुले होने पर भी जैसे बाहर का प्रदेश भीतर के प्रदेश में नहीं आ जाता, ज्ञानी को यह जागृति की ये देह के 5 इंद्रियों के ये द्वार
ये खुले हैं। ये 5 इंद्रियों के द्वार खुले होने पर भी राग के जो प्रदेश, जो चैतन्य प्रदेश से बाहर है, वो भीतर में नहीं आ सकते। ये श्रद्धा है। इसलिए खिड़की को ज्ञानी बंद नहीं करता। पता है अपनी मालकियत का कि इस जगह का, इस प्रदेश का मालिक मैं। उसके लिए वहां पर दीवार बनाने की जरूरत नहीं, खुला हो। यदि भारत देश के चारों ओर दीवार बनानी पड़े तो बहुत मुश्किल होगा। सागर में वहां पर दीवार कैसे बनाओगे दक्षिण दिशा में? मगर एक सीमा का पता है कि बस ये भारत देश, कोई परदेशी इस देश में नहीं आ सकता। इतने बड़े बड़े पत्थर, ईंट, चुनाव लेकर के दीवार खड़ी करने की जरूरत नहीं। ये भेद की रेखा का पता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को अपने प्रदेशों की सत्ता का बोध है कि चैतन्य प्रदेश में राग के प्रदेश नहीं आते। ये द्वार भले खुले हो, इसलिए वे आंखें बंद कर, कान बंद कर, कान पर उंगली रख करके बैठ नहीं जाते। इसलिए मुनिराज वन में होते तो है, मगर 5 इंद्रियों के द्वार खुले होने पर भी ये जो सामने शिष्य है, शिष्य को बोध देने का जो राग है, वो राग के प्रदेश को ज्ञान के प्रदेश में मिलता हुआ जो नहीं देखता है। ऐसा वह ज्ञानी बोध देने के प्रदेश को जड़ के रूप में देखता है। जिसे जड़ वस्तु तुम देखो, जिसे तुम मिट्टी को देखो, जिसमें तुम्हें जड़ता लगे, पत्थर को तुम देखो, ऐसे ही राग का भाव जड़ दिखाई देता है। पता नहीं चला, क्रोध को पता नहीं मैं क्रोध हूं, क्रोध है ये जानने वाला ज्ञान है। इस अपेक्षा से सभी भावों को, क्रोध मान माया लोक के, ये राग द्वेष के सभी भावों को जड़ देखता है। यह देखता है कि उन भावों में जड़ता है, क्योंकि उन भावों का ज्ञान के साथ में मिलना नहीं होता, वरना ज्ञान जड़ हो जाता। ज्ञान जड़ होता क्योंकि वह मिलना नहीं हुआ। ये दूरी है। ये दूरी इस वजह से है क्योंकि विकृति यहां पर, ये विकृति जो यहां पर है, ये मिल जाए तो राग का अस्तित्व जो स्वतंत्र है वह मिट जाए। वो कर्म के उदय का परिणाम, और जिसको उदय नहीं है, ऐसा ये मिलन कभी हो ही नहीं सकता। ये भेद, ये जागृति, फिर आंख खुली हो और कीचड़ भी हो। आंख खुली हो, कीचड़ हो, और यहां कण हो। कीचड़ भी दिखाई देता है, मगर जब कण यहां आंख में नहीं गया तो कीचड़ आंख में कैसे जाएगा? उसका प्रमाण यह कि कीचड़ दिख रहा है। ये ज्ञानी को देह का कीचड़ दिखाई तो देता है, मगर कण, देखने के विकल्प का कण है, वो कण ज्ञान में नहीं गिरा। इसलिए वहां कर्तृत्व भाव नहीं। मुनिराज को ये 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, जितना अज्ञानी बोझ लेकर बैठता है। इसमें ही तो उसे दुख होता है कि कितना करना है। बस आज मुझे किसी का स्पर्श हो, अच्छा बुरा ये भाव ही नहीं करना। वो शुरुआती उल्टे से करता है, जो राग का कर्ता में हूं ही नहीं, उसको मैं करूं या न करूं। आज मुझे किसी के प्रति राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। किसके प्रति? मित्र के प्रति राग नहीं करना, शत्रु के प्रति द्वेष नहीं करना। मित्र के प्रति राग नहीं करना, शत्रु के प्रति द्वेष नहीं करना। मगर मित्र और शत्रु तुम्हारी नजर में आ रहे, राग द्वेष होंगे। मगर मित्र शत्रु के प्रति जो मित्रता और शत्रुता का भाव है, वो जिस ज्ञान में नहीं मिला, उस ज्ञान के विचार तत्व विचार में पता ही न चले कहां था मित्र, कहां था शत्रु, वो भाव गिर जाएगा। That's a डाइवर्शन ऑफ अटेंशन। वो स्वरूप में उपयोग का परिवर्तन हुआ कि सहज विकार न हो। वहां राग त्रिकाल न्यायक सत्ता में उपयोग ढला, निर्विकल्प में उपयोग ढला कि उपयोग निर्विकल्प हुआ। मरता नहीं है ऐसा ध्रुव चैतन्य में उपयोग ढला कि वह अनुभव भी नित्य हुआ। नित्य में ढलने वाला अनुभव भी नित्य है। इसलिए यह कहा, आत्मा का अनुभव
बस एकमात्र नित्य है, ये नित्य में ढला। पंच विषय मा राग द्वेष विरहितता, छोड़ते नहीं है 5 इंद्रियों के विषय को, 5 इंद्रियों के ये परमाणु को छोड़ते नहीं। स्पर्शना भी होती हो तो पुद्गल को पुद्गल की स्पर्शना। सुमेरु पर्वत में नए परमाणु आते हैं और पुराने परमाणु जाते हैं। इतनी दूरी का भाव वहां होता है। इसलिए 2 हाथ को जोड़ता हूं, मगर 2 हाथ की जब स्पर्शना ऐसी होती हो उस समय भी परमाणु में ये फासला दिखाई देता है, मगर मैं वहां नहीं। ये दृश्य मुझे दिखाई दिया था जब मैं मांगी तुंगी गया था। नीचे था, पहाड़ तो बहुत ऊपर था, मगर दूरी और फासला में मांगी तुंगी में ऐसे देखता था नीचे से। रहा नहीं गया वो भाव, आए बिना न रहा। भगवान के पास पहुंचूंगा तब पहुंचूंगा, मगर भक्ति का भाव नीचे आया। जैसे ही मैं गाड़ी में से नीचे उतरा और मैंने ये देखा कि मांगी और तुंगी, रहा नहीं गया, हाथ जोड़ दी। मगर उस समय मैंने वो फासला देखा कि मांगी मांगी है और तुंगी तुंगी है, ये मिले नहीं। 2 हाथ को देखा, मांगी मांगी है, तुंगी तुंगी है, ये दोनों मिले नहीं। और महत्वपूर्ण बात कि मैं पहाड़ पर चढ़ा कहां? मांगी और तुंगी तो मिले नहीं, मगर मैं ना मांगी पर चढ़ा ना मैं तुंगी पर। ये दोनों हाथ के जोड़ने की क्रिया तो होती थी, मगर ध्रुव चैतन्य उस पहाड़ पर कैसे चढ़े जो अपने अस्तित्व में है, और ऐसा फासला पहाड़ से यह हाथ जोड़ने की क्रिया होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि मांगी तुम्हारी भक्ति एक नाटक है। ये जो भक्ति नाटक है, ये इसलिए कहता हूं क्योंकि भक्ति का भाव ये कि हाथ जोड़ने का भाव आए और तुम्हें ये दिखाई दे कि जैसे रोबोट हाथ जोड़ के खड़ा है और तुम रोबोट नहीं। ये देह की क्रिया हो और ये भाव भी हो, मगर उस भाव में स्वयं नहीं है। भक्ति गिर गई है क्योंकि चैतन्य तत्व की ऊर्ध्वता का अनुभव हो रहा है। पंच विषय मा राग द्वेष विरहितता, 5 इंद्रियों के विषयों को भोगने तो नहीं, जानने तक की भी आकांक्षा नहीं। ये जो जानने की आकांक्षा बहुत खतरनाक है। भोगना तो नहीं, जानना। कुछ भी नहीं करना, सुबह अखबार लेकर के बैठते, क्या जरूरत है? मगर अमेरिका में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, चीन और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सब समाचार जानते हैं। जानने की रुचि, कैसा होगा लाओ में जान। एक कमरा बंद है और कहा है अंदर झांकना मना है, और इच्छा होगी क्या होगा, करना कुछ भी नहीं अंदर जा करके, मगर होगा क्या, ये जानने की इच्छा। ये भी खतरनाक इच्छा है। भोगने की इच्छा तो खतरनाक है ही, जानने की इच्छा भी। और प्रकृति का ये स्वभाव है कि जब तक जानने की इच्छा है तब तक सारा जगत जानने में नहीं आता, और जब सारा जगत जानने में आता है तब जानने की इच्छा नहीं होती। सीधी सी बात है, इच्छा से जानना नहीं होता, विकल्प से ज्ञान नहीं होता, ये भेद विज्ञान। पंच विषय मा राग द्वेष विरहितता, 5 इंद्रियों के विषय में, हाथी को स्पर्शन इंद्रिय, मछली को रसन इंद्रिय, भंवरे को घ्राणेन्द्रिय, मछली को ये चक्षु इंद्रिय, पतंगी तितली जो होती है, और हिरण को कर्णेन्द्रिय का राग बहुत तीव्र होता है। वैसे तो सभी जीवों को सब राग होते हैं, मगर तीव्रता ये 5 जीवों को सबसे अधिक होती है। इसलिए तो ये कहा कि हथनी को भोगने के लिए हाथी जाता है और खाई में गिरता है। ये स्पर्शन इंद्रिय मछली है, जो मछली पकड़ने वाला मछुआरा आटे में, वहां पर कांटे में आटा लगा देता है और फिर मछली वो आटे को खाने जाती है, पकड़ में आ जाती है। आटा तो हाथ में आता नहीं,
मगर कांटा है उसमें फंस जाती है। भंवरा है फूल के ऊपर बैठता है, इतना मस्त हो जाता है कि सूर्यास्त के समय फूल की पंखुड़ियां अंदर सिकुड़ती जाती है, मगर भंवरा बाहर नहीं जाना चाहता, वो वहां पर ही मर जाता है उसके राग में। हाथी हथनी के राग में मरता है, मछली रस के राग में मरती है, और ये भंवरा सूंघने के राग में वहां इतना तन्मय हो। और तितली है, वो दिए के पास जाती है, रोशनी के पास, वहां जाकर के उसे अच्छा लगता है, वो रंग अच्छा लगता है और वहां पर जल जाता है। उसके पास में रह रह करके उस रंग का रस लेकर के मर जाता है। वो तितली मर जाती है और हिरण है वो शिकारी संगीत बजाता है, वो संगीत का रस इतना तन्मय हो जाता है कि शिकारी उसका शिकार कर देता है। इसलिए हिरण को पकड़ने के लिए संगीत अच्छा बजाना जरूरी है। ये पांचों इंद्रियों के विषय का भोग, इन पांचों में मनुष्य का नाम न आया, क्योंकि जिनकी एक में मास्टरी हो तो नाम आए। पांचों में जो मास्टर है उसका नाम उसमें कैसे आए? और सिर्फ पांचों में नहीं, मन के निमित्त से भी वो तरह तरह की कल्पना करता है, तरह तरह की कल्पना। एक व्यक्ति मुझे कश्मीर में मिला, घूमने के लिए गए थे। उसने कहा, एक बात आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले मैं स्विट्जरलैंड गया था, मगर स्विट्जरलैंड का जो मजा था ना वो कश्मीर में। मैंने कहा, आप झूठ मत बोलो, आप स्विट्जरलैंड गए ही नहीं थे। बोले, हाँ गया था, ये पासपोर्ट रहा, ये वीजा, ये टिकट, मैं गया था। बोला, नहीं गए, क्योंकि जब आप कश्मीर में हो तब आप स्विट्जरलैंड जाते हो, तब स्विट्जरलैंड जब होंगे तब आप कहीं और होंगे, क्योंकि आप वहां नहीं होते जहां आप हो। ये मन वहां नहीं है जहां आप हो। इसलिए आप विचार करना, यहां हो तब घर के कितने विकल्प आते, और घर जाना तब ये विकल्प आएंगे कि गजपंथा में कैसा मजा आ रहा था। मन का स्वभाव ही है, जहां हो तुम वहां न रहना। इसलिए जब अनुभूति होती है तब ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हुई, तो जहां ज्ञान है वहां पर ही उसी की अनुभूति हुई, तब मन न रहा। इसलिए कहा, इंद्रिय और मन से पार। मन न रहा, मन का निमित्त भी न रहा। इसलिए तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति कही, जहां मन का भी निमित्त न रहा, जहां उस जड़ का भी निमित्त न रहा। ऐसी ये चैतन्य तत्व की अनुभूति से मुनिराज को पांचों इंद्रियों के विषय में अब राग और द्वेष से रहित दशा प्रकट हुई। हाथी को जैसे कंकड़ चुभे तो कुछ भी नहीं होता, एक छोटा सा कंकड़ चुभ जाए, मुनिराज को तो उससे भी तुलना न कर सके। चमड़ी कोमल है, चमड़ी कोमल है, राई का दाना भी चुभता है, मगर वन जंगल में जाए तो सियाली खा जाए तो भी कुछ भी नहीं होता। शरीर तो वही लेकर के गए हैं, शरीर तो वही कोमल है, सुकोमल है, मगर परिणति इतनी दृढ़ है, इस वजह से भीतर में दुख का प्रवेश नहीं होता। परिणति का किला इतना मजबूत है कि राग और द्वेष के विकार के शत्रु अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते। इसलिए मुनि एकल विहारी वन में विचरण करते। दिन है या रात है पता नहीं, कितने बजे उसका पता नहीं, सूर्य का उदय हुआ, सूर्य का अस्त हुआ, सिर्फ यही दिखाई देता है। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे पता नहीं, रात हुई मगर रात्रि में कितने बजे हुए पता नहीं। वन में विचरण करते हैं एकांत में, बस ऐसे ही समझो कि घर से सिद्धपुर की ओर निकले हैं वाया वन जंगल, गृहस्थ से सिद्ध अवस्था की ओर निकले हैं वाया मुनिधर्म। एक बीच में एक स्टेशन आया है और उस स्टेशन में रस नहीं लेता, थोड़ी देर के लिए ये ट्रेन यहाँ रुकी हुई है।
मुनि दशा का अर्थ यह है कि सिद्धपुर की यात्रा के काल में बीच में थोड़ी देर ये विराम स्थान आया है, मगर विराम स्थान में अटकना मत, स्टेशन को डेस्टिनेशन मत समझना, आगे बढ़ना। मुनि धर्म का स्वरूप है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। जहां अपनापन न रहा, जहां उन विषयों में विशेष 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 भाव न रहे, तब तुम्हें सुनना भी अप्रयोजनभूत लगता है। कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने दुख के गुणगान गाता हो, मैं इतना दुखी, अपना होगा तो तुम्हें रस होगा कि लाओ मैं सुनूं, अपने का दुख सुनूं, मैं न सुनूंगा तो कोई सुनेगा। मगर कोई ऐसा व्यक्ति रास्ते पर भीख मांगता हुआ कहे बहुत दिन से खाया नहीं, मेरे बेटी की शादी नहीं हुई, पैसे नहीं है, बहुत तकलीफ में हूं, तुम गाड़ी का कांच भी नहीं खोलते, तुम्हें सुनने में भी रस नहीं, क्योंकि पराये का दुख है ना, मुझे क्यों सुनना, पराये का दुख है, मुझे क्यों सुनना, रस नहीं है, मैं बैठा हूं, मैं अपने में। पैर में कांटा चुभता है मुनिराज को, दुख भी होता है, मगर उस दुख को पराया देखा है, पराये का दुख नहीं, दुख ही पराया देखा है, इसलिए उसे जानने में रस नहीं होता। इसलिए ज्ञानी दुख को जानते समय भी अपने स्वरूप के आनंद में मस्त है। दुख प्रतिबिंबित होता है, मगर आनंद स्वरूपी चैतन्य दृष्टि में से हटता नहीं है, मिटता नहीं है, दुख का सिर्फ प्रतिबिंब पड़ता है। ऐसे मुनिराज की दशा, पैर में कांटा चुभे और मुनिराज की वह दशा, ऐसा ये मुनि का स्वरूप है। भगवान एक ज्ञान दीपक मुनि की पहचान तुम ऐसे करना भगवान कि जिन्हें दुख से ही रिश्ता न रहा, दुख से ही नाता न रहा, दुख के निमित्तों से राग द्वेष तो दूर की बात, दुख के प्रति भी जो द्वेष नहीं करता, सुख के प्रति जो राग नहीं करता, सुख दुख के प्रति ही राग द्वेष न रहा, क्योंकि राग और द्वेष के भाव पर के लक्ष्य से ही होते हैं। यदि दुख के प्रति तुम्हें द्वेष होता है तो समझना दुख पर आया, यदि तुम्हें आत्मा के प्रति राग होता है तो समझना वह आत्मा नहीं होगा। तुम कहते हो मैं आत्मा को देखता हूं, इतना राग होता है, नहीं, वह आत्मा नहीं होगा। वह आत्मा की बात सुनी वो हो सकता है, आत्मा का प्रवचन हो सकता है, प्रवचन है वो पुद्गल है, वो वाणी है, वाणी है वो पर है, मगर जागृति ये रहे, राग हमेशा पर के लक्ष्य से ही होगा। आत्मा की बात स्मरण में आती है कि आनंद आता है, स्मरण है, वो स्मरण है, वो पर है, आत्मा नहीं है, स्मृति पर है, क्योंकि स्मृति तो आती है और जाती है, स्मृति से विस्मृति होती है, मगर चैतन्य सत्ता जो स्व है वह टिक कर रहता है। इसलिए स्व के लक्ष्य से राग हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्व के लक्ष्य से भी राग हो तो वितरागता किसके लक्ष्य से, फिर कोई उपाय न रहा मुक्ति का। इसलिए मुनिराज को देह की क्रिया तो होती है, लगता है कि अरे मुनिराज कितना सहन करते हैं, मगर स्वरूप के साथ में एकत्व है, वहां सहन करना छूट गया। एक पहाड़ी लड़की अपने मोटे भाई को कंधे पर उठा करके जाती है, एक सन्यासी देखता है, सन्यासी ने उस लड़की से कहा कि इतना ज्यादा बोझ लेकर के तू क्यों जा रही है, थक जाएगी, इतना ज्यादा बोझ। उस लड़की ने कहा मैं कहां बोझ उठाकर जा रही हूं, ये मेरा भाई है। कैसा बोझ, मेरा भाई है, बोझ तो आप उठाकर जा रहे हो, ये जो बिस्तरा पोटला आपने जो उठाया है वो ज्यादा बोझ आप उठा के जा रहे हो, मैं नहीं।
उस सन्यासी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, उस लड़की ने मुझे पाठ सिखाया कि जहां तुम्हारी रुचि हो, असली रुचि हो, तो बोझ नहीं। नाम था उसका भवानी दयाल। उसने अपनी आत्मकथा में ये लिखा कि जहां पर रुचि हो वहां बोझ तो लगता ही नहीं। मुनिराज को 28 मूलगुण का पालन ये बोझ नहीं लगता, क्योंकि स्वरूप की रुचि है। जहां प्रतिबिंबित हो रहा है ये देह की क्रिया का रूप और विकल्प का रूप, वहां सहजता है, वहां कर्तृत्व का भाव नहीं है। ऐसी सहजता से 5 इंद्रिय के विषय में राग द्वेष नहीं। इसलिए तो स्पर्शन इंद्रिय में कांटा चुभे, रसन इंद्रिय में भोजन, कैसा भी भोजन मुनि को मिले, राग द्वेष नहीं करते। जितनी जरूरत है उतना भोजन करते हैं, और वह भी पेट की जरूरत को पूरी करने। आगे तो उसका विस्तार से वर्णन आएगा। पेट की जरूरत कितनी है, अभी शरीर को टिकने के लिए क्या चाहिए। इसलिए इसे एक साधन की तरह कि अभी की भूमिका में इस देह की, क्योंकि इस देह को साधन बना करके ये 28 मूलगुण का पालन होना है। इसलिए मैं पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप बहुत पीता था, स्प्राइट तो बहुत पीता था, माउंटेन ड्यू तो बहुत पीता था। मैं पीता था, बहुत पीता था, सॉफ्ट ड्रिंक इतना पीता था, मगर उसमें इतना पाप लगता है, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। नहीं, मैंने उस वजह से नहीं छोड़ा। उसे पीने से ये देह जल जाता है, एसिड है, टॉयलेट क्लीनर है, और इस देह का उपयोग मुनि धर्म का पालन करने करना है। इसलिए अब वो नहीं पीता। मैं ये कहता हूं, वो पाप की चिंता मत करना कि मिर्ची खाने से पाप लगता है, 7वें नरक में कोई जाता है। अरे मिर्ची खाने से ये देह ऐसा नष्ट होता है कि मुनि धर्म का पालन करने में फिर बाधा पहुंचेगी। देह का उपयोग ऐसे करते, इसलिए पेट को कितनी जरूरत है उस हिसाब से। यूनान में तो ऐसा होता था, ये मारवाड़ियों को मैं कहना चाहता था जब मैं अभी मारवाड़ में गया, तुम्हारा मंदवाड़ तो कुछ भी नहीं। वो मंदवाड़ कहते हैं ना, आग्रह करी करी खवरावे, आग्रह करे, लो खाओ खाओ खाओ, पराणे पराणे मंदवाड़ करते। तुम्हारा मंदवाड़ कुछ भी नहीं। यूनान में जो मंदवाड़ होता, तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं। मेहमान जब आते तब मेहमान को वे खाना परोसते। यूनान में सोक्रेटिस के टाइम से यह परंपरा चलती थी, और साथ में पास में ही एक बर्तन रहता, बर्तन में वो पक्षी के पीछे रखते, और पीछे इसलिए रखते कि पूरी तरह से वो कहे पेट भर गया तो वो पीछे उसके मुंह में डालते, मेहमान के मुंह में पीछे डालते, और जैसे ही पीछे डाले उसको उल्टी होती, एक पात्र लाते, फिर उल्टी कराते, और फिर खाना खिलाते। तुम्हारा मंदवाड़ तो कुछ भी नहीं। और जब वो मेहमान ऐसी हालत में हो जाए कि अब गिरेगा ही। एक सम्राट नीरो हुआ, नीरो भी ऐसा करता था। नीरो ने तो अपने घर पर, अब वो मेहमान बनकर के तो कहीं जाता नहीं था, खुद सम्राट था, उसके वहां मेहमान आते थे, तो वो क्या करे, अब उसको मंदवाड़ कौन करे। कि उसने डॉक्टर रखे थे, अपने आसपास ऐसे डॉक्टर रखे थे जो भोजन करते ही उसकी उल्टी करा सके। आज तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उल्टी हो जाए तो उल्टी के मिटाने के लिए जाते, वो उल्टी कराने के लिए डॉक्टर रखता। ये रसन इंद्री, इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक रसन इंद्री गई। 6 प्रकार के तप में 4 तप पहले के जो है वो रसन इंद्री के संबंध में है। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग। विविक्त शय्यासन और कायिक क्लेश, ये 2 तो बाहर के, ये कुल 6 तप में 4 तप जीव से संबंधित।
और उसका यही कारण है कि यदि ये जीभ पर यदि संयम हो गया तो बाकी की इंद्रिय पर सहज हो जाएगा। जब भोजन ही पूरे दिन भर नहीं किया हो तो फिर स्पर्श इंद्रिय के भोग को भोगने की शक्ति नहीं, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय की दस कहीं जाना नहीं, फिल्म देखने चलो नहीं आज मेरा उपवास है, कुछ गाने सुनो नहीं बंद कर दो नहीं सुनना अभी आज उपवास है, मगर वो उपवास नहीं होता, भूख हड़ताल होता, उपवास नहीं होता। इसलिए तो मुझे तो पहले ऐसा होता था और मैंने अनुभव किया कि सबसे ज्यादा मजा यदि भोजन का लेना हो तो उपवास करो, क्योंकि उस दिन जितना भोजन याद आएगा भावों से भोजन होगा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, कोपरा, ये जो भी मजा लेना हो तो उपवास करो। उपवास माने तुम्हारा उपवास, अनशन, अनशन उपवास नहीं। उपवास तो होता है स्वरूप के निकट रहना, अपने निकट रहना। इसलिए मुनिराज का रसनेन्द्रिय के संबंध में कि जितनी जरूरत है चबा चबा करके, चबा चबा, अपने पास में चबाने को समय ही नहीं। मैंने सुना है 32 बार चबाना पड़ेगा, जो कोर अंदर डाला है 32 बार, एक बार चबाओ, 2 बार चबाओ, 32 बार चबाएंगे तो खाने 100 कोर है और 3200 बार में सुबह से शाम हो जाएगी। पेट तुरंत ऐसे ही डालते जैसे कचरा पेटी का डिब्बा। पोस्ट ऑफिस के बाहर जो रहता है, पोस्ट ऑफिस 9 से 5 खुलती है, डिब्बा 24 घंटे खुला रहता है, रविवार को भी खुला। हमारा भी ऐसा ही, दिन को भी, रात को भी, रविवार को भी। ये पेट कचरा पेटी का डिब्बे की तरह। मुनिराज के लिए वो साधना का एक ये साधन है। जरूरत है उतनी, जीव की जरूरत होगी तो पेट को भर। हमारी मनुष्य की वृत्ति ऐसी है, पेट भर जाए। ये नीरो के टाइम से ही उसने ये परंपरा बहुत चलाई। जब उसका पेट इतना भर जाता था तब फिर उल्टी कराते, फिर पेट भर जाता, फिर उल्टी कर सके ऐसी भी स्थिति नहीं। शरीर ही ऐसा हो गया कि जितना खा सकते उतना खा लिया, अब पड़ा है उल्टी भी नहीं हो, और वो तो अब खा न सके ऐसी हालत हो गई। बस अब खाया नहीं जाता, पेट की स्थिति ऐसी हो गई। तब फिर ये जो निकला है ना, खाना खाने के बाद में 100 वरियाड़ी, मुखवास, वो उसी का प्रतीक है। ये बहुत खतरनाक वृत्ति है। वो मर करके पशु होता है, मर करके पशु होता है, या फिर पशु से मरकर यहां पैदा हुआ, क्योंकि घास खाने की आदत। इतना भरपेट हलवा पूरी खा लिया और फिर भी वो पान खाए बिना चैन नहीं पड़ता। लोग हैं ना पान खाते, 1000 रुपए की किलो वो तुम्हारी मामरो बादाम। मुझे पता, बादाम का पता नहीं होता, मगर कुछ लोग मुझे खिलाते हैं तो साथ में दाम बोलते हैं, इसलिए ये मामरो है 1000 की किलो आती। मैं तो बाजार में लेने नहीं, 400 की किलो, अभी तो 4000 की किलो। देखो ये बताते हैं मेरे को, खिलाने वाले मेरे को बताते हैं। अपन तो कहाँ ड्राई फ्रूट खाने खरीदने जाएंगे, या फ्रूट खरीदने का ठिकाना नहीं, ड्राई फ्रूट का खरीद। मगर वो जो इतनी बादाम खाई, पेट भर गया। मेहमान कहे, मेहमान लो और खाओ और खाओ और खाओ, तुम कहते हैं बस नहीं, लो ना खाओ नहीं, बस पेट भर गया, अब जगह नहीं है। खाने की इच्छा तो है मगर जगह नहीं। इसलिए चतुर लोगों ने ये उपाय निकाला कि ऐसा कुछ काम करते हैं कि पेट नहीं भरे और मुंह चलता रहे, तो खाने के बाद मुखवास निकालो कि जिसमें चबाते रहो, खाने का काम चलता रहेगा और पेट नहीं भरेगा। इच्छा तो रहेगा ही अधूरी, करे क्या, और पेट में जगह नहीं है और खाना तो है।
भूतकाल में घास खाने की इतनी आदत थी, चबाने की, कि यहां आकर के चबा। कुछ लोग सुपारी चबाते, मुखवास में सौंफ डालते हैं कि अच्छा क्या होता है, वो भोजन के बाद में बोले कि मुंह साफ हो जाता है। यदि ऐसा सौंफ खाने से मुंह साफ हो जाता है? मेरा तो मुंह कभी साफ नहीं हुआ, दो दांत के बीच में वो सौंफ फंस जाती है तो 4 घंटे तक प्रॉब्लम होता है। मुंह साफ करना है तो ये ले लो दंत मंजन और कर दो अच्छी तरह से, मुंह साफ हो जाएगा। और ऐसे दिलाने वाले लो मुंह साफ हो जाएगा ऐसा करके। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक मिले मुझे, शरीर में कैसे मुंह साफ होता है। उसी समय भोजन, वहीं पर ही पानी, और निकल गए वन की ओर। मत छोड़ना ऐसे चरण, यदि तुम्हें कहीं मुनि के मिल जाए तो। भाव लेंगे मुनिराज, चलते फिरते सिद्ध परमात्मा, समझ से परिपूर्ण है, भरपूर है समझ से। और फिर भी कहते ये जो देह की क्रिया, ये जो त्यागा, वो धर्म है ही नहीं। जिसकी ओर हमारी दृष्टि है वो स्वरूप की स्थिरता, बस ये धर्म है, ये तो देह की क्रिया। इसलिए तो कितने दिन से नायत हुए न हो तो भी मुनिराज को ऐसी दशा, नायत हुए नहीं, दुर्गंध आदि, सामने ऐसे दृश्य आए, कैसी हालत होगी। एक व्यक्ति, कोई मनुष्य किसी चींटी के नीचे पैर रख दे, तुम दूर से देखते हो कैसा भाव आता है, ये पापी नरक में जाएगा, ये पापी नरक में जाएगा। ये देखो कितना पापी, देखता नहीं है, नीचे चलकर नहीं देखता है। कभी कभी तुम्हारा बस चले, देख चाटा भी मार दो, देखने नीचे देखो चींटी को मार डाला। अब मुनिराज, शेर हिरण को खाता हो नजर के सामने देखते हो, और द्वेष नहीं होता शेर के प्रति, राग नहीं होता हिरण के प्रति, और मात्र ज्ञाता भाव। ये उदय उदय को खा रहा है, और दो परमात्मा पड़ोस में। आंखों से जो भी दिखाई दे, मगर राग नहीं, द्वेष नहीं। और कान से ऐसे शब्द भी सुनाई दे, निंदा के शब्द सुनाई दे, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनाई दे, मगर ये जागृति कि कान में शब्द तो दूर, कान के परमाणु भी शब्द के ज्ञान में नहीं मिले। अज्ञानी सोचता है एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ज्ञानी कहते हैं एक कान और दूसरे कान की बात ही नहीं। जिस ज्ञान का अनुभव होता है वहां दो में से कोई कान ही नहीं। इसलिए न तो हम सुनते हैं, न तो हम बाहर निकालते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि, न छूते हैं, न चखते हैं, न सूंघते हैं, न देखते हैं, न सुनते हैं। सम्यक दृष्टि ये 5 में से कुछ भी नहीं करती। कठोर को छूते नहीं, मीठे को चखते नहीं, सुगंध को सूंघते नहीं, रंग को देखते नहीं, या फिर शब्द को सुनते नहीं, क्योंकि ये 5 में इंद्रियों का कार्य है। ज्ञानी तो मात्र जानते हैं, स्पर्श का ज्ञान होता है, रस का ज्ञान होता है, सुनना, देखना, सूंघना, इनमें इंद्री बीच में आती है। और मात्र जानना, तब ये बीच में नहीं आते, तब स्वभाव की बात आती है। पंच प्रमादे न मरे मन नो क्षोभ जो, ये मेरी भी मजबूरी है। एक पंक्ति में तो 1 घंटा पूरा हो, अभी दूसरी पंक्ति तो शुरू नहीं। पंच प्रमादे न मरे मन नो क्षोभ जो, 5 प्रकार के प्रमाद जिनमें मन का क्षोभ नहीं। 5 मुख्य रूप से 5 प्रमाद है। कषाय है, विकथा है, विषय है,
निद्रा है और स्नेह है। ये प्रमाद के 5 भेद। और इसमें भी यदि आप डिटेल में जाओगे तो 5 प्रमाद के 15 भेद भी हैं। और 5 प्रमाद के और यदि ज्यादा आपके पास में बुद्धि हो तो 37,500 भेद भी है। भगवती आराधना की टीका, विजयोदया टीका, उसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। मगर उसके लिए मैं ज्यादा जाने को नहीं कहता। इसका स्वरूप मुनि के भीतर में, क्योंकि मुनि को भी ये भेद कहाँ 37,500 भेद याद रखे, जरूरी नहीं है सब मुनि को याद हो। 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन, वो मुनि को कैसे याद रहे 18,000 भेद? 18 हो तो भी ठीक तरह से याद नहीं रहते। इसलिए यहां जो मूल बात है उस मूल बात को हमें समझना है कि पंच प्रमादे न मले मन नो क्षोभ जो। 5 प्रकार के प्रमाद के काल में प्रमत्त विरत गुणस्थान कहा। 6ठे गुणस्थान का नाम ही प्रमत्त विरत गुणस्थान। उस गुणस्थान में प्रमाद होता है मुनि को, उसमें विकथा होती है। मुनिराज को विकथा है, मुनिराज को कषाय है, मुनिराज को विषय है पंचेंद्रिय के। 4 विकथा, 4 कषाय है, 8, 5 विषय इंद्रिय के, 8 और 5 13, और है निद्रा 14 और 15वां स्नेह। ये 15 प्रमाद है। मुनिराज प्रमादी होते हैं। उसमें ये 4 प्रकार की कथा मुनि करते हैं। स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, राज कथा, ये मुनि इस प्रकार की विकथा करते हैं। कि मुनि को क्या है स्त्री के बारे में ये विकथा करना, कौन सी स्त्री कैसी है ये कहने की जरूरत क्या है? मगर मुनिराज शास्त्र में लिखते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों को छोड़ दिया। ये 96,000 रानी का वर्णन किया, ये भी एक स्त्री कथा है। उतना भी विकल्प आया ने स्त्री का कि रानियों को छोड़ दिया। भरत चक्रवर्ती ने 1 साल में बनने वाली खीर को छोड़ दिया। चक्रवर्ती की खीर तैयार होने में 1 साल लगता है। कैसी होगी? एक गाय में से दूध निकाला, दूसरी गाय को पिलाया, दूसरी में से दूध निकाला, फिर तीसरे, उसमें जो दूध निकलते निकलते वो 1 साल में खीर तैयार होती है। और चक्रवर्ती ही पचा सकता है, कोई दूसरा नहीं। उस खीर को पचाने के लिए चक्रवर्ती, ऐसी खीर को भी चक्रवर्ती ने छोड़ दिया। ये भोजन कथा हो गई। तुम्हें क्या लेना देना कौन सी खीर को छोड़ा? स्वरूप को भूलकर माने स्वरूप में से बाहर निकलकर वो जो लिखने के लिए जाना, ये भी एक प्रमाद है। ये भोजन कथा है। 6 खंड का वैभव है, ऐसा बड़ा राष्ट्र है, वे ऐसे सम्राट है, ऐसे राजा है, ये सब कथा, ये भी कथा है। इतना विकल्प भी मुनि को आ जाए तो बात है। स्वयं की पत्नी को छोड़ दिया। मैंने भूतकाल में ऐसे भोग भोगे थे। ये उस मुनि की भूमिका में यदि स्मरण में आए तो दोष है, मुनि धर्म में दोष है। ऐसा विकल्प आए ना कि जब मैं गृहस्थ था तब मैंने बहुत पकवान खाए, बहुत रसगुल्ले खाए। इतना भी विकल्प आए, ये दोष आ गया। स्मरण हुआ भूतकाल का स्मरण हुआ। इतना भी भूतकाल का स्मरण मुनि को न आए, वरना स्वरूप की स्थिरता होगी कैसे? भोग भोगे है भूतकाल में अनंत, और उसी में यदि जाए तो वर्तमान में निर्विकल्प कौन होगा? इसलिए बिल्कुल बोर्ड साफ हो जाता है। इसलिए अनुभूति होने पर नया कुछ नहीं लिखा जाता। भूतकाल का जो भी लिखा हुआ वह साफ हो जाता है। इसलिए बच्चे को कोरी किताब कहा, इसलिए मुनिराज को बच्चे की भांति कहा।
पंच प्रमादे न मड़े मन नो क्षोभ जो। मन में वह व्याकुलता नहीं होती, इरिटेशन नहीं होता। 5 प्रकार के प्रमाद में मुनिराज तन्मय नहीं होते। होता तो है प्रमाद, मगर प्रमाद के काल में भी मुनिराज को प्रमाद की महिमा नहीं है। प्रमाद के काल में भी मुनि अप्रमत्त की और यात्रा करते, क्योंकि नियम है 6ठे से लेकर के फिर वे 7वें में जाएंगे। भविष्य में ये जो भाव आ रहे, उन भावों का फल क्या? स्त्री कथा, राज कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, ये सब करके क्या फल भोगना पड़ेगा? नहीं। अभी ये विकल्प हुआ कि निर्विकल्प ध्यान में से बाहर आए और दुख भोगा। यही दुख है, ये दुख है। भोगा माने उस संबंधी उतने भाग में मुनि को दुखी है, दुख है, पूर्ण सुखी नहीं। यदि पूर्ण सुखी हो जाए तो फिर पुरुषार्थ क्या करना अब? तो फिर 6ठे 7वें गुणस्थान में ही मोक्ष हो जाता। ये बाकी के गुणस्थान क्यों? इसलिए सुखी तो है, अतीन्द्रिय सुखी है, वितराग परिणति प्रकट हुई ऐसे सुखी है, मगर पूर्ण सुखी नहीं। पूर्ण सुखी तब जब पूर्ण रूप से कषाय का अभाव होगा। अभी 75% हुआ है, 100% नहीं हुआ, इसलिए दुख तो है। और विकल्प जब है उस समय दुख, बात की बात नहीं कहते। जितनी वितरागता है उसी समय सुख। इसलिए कहा मार्ग ही इतना आनंदमय हो जाए कि मंजिल का विकल्प न रहे। मैं वर्तमान में ही आत्मा के आनंद को ऐसा भोगूं कि भविष्य में मुझे मोक्ष में सुख भोगने को मिलेगा, ऐसा विकल्प न रहे। और ये जो भोगा हुआ, क्योंकि भविष्य वर्तमान होकर के ही तो गुजरता है, आगे जाता है, इसलिए वर्तमान में जो सुख है। इसलिए यदि कोई कहे आज तुम पुरुषार्थ करो कल तुम्हें सुख मिलेगा, ये बात झूठी। तात्कालिक है। यहां तो आज नगद कल उधार। एक बच्चा ऐसा है, अपने बाप के साथ में गया दुकान पर, देखा पापा देखो या आज नगद कल उधार, कल आएंगे यहां पर। बाप ने बोला बेटा कल भी यही बोर्ड मिलेगा, आज नगद कल उधार। यहां तो नगद हिसाब है। अभी निर्विकल्प हुआ, अभी अतीन्द्रिय आनंद हुआ। आग में तुम हाथ अभी डालो और कल जलोगे। अभी हाथ डाला कि अभी जले, तात्कालिक। प्यास बहुत लगी, पानी अभी डालो और प्यास कल छिपेगी। अभी पानी पिया, अभी प्यास छिपी। ऐसे ही मुनि को ये श्रद्धा कि ये विकल्पी दुख है, और अभी निर्विकल्प हुआ कि अभी आनंद हुआ, कल की बात ही नहीं। इसलिए मुनि नरक से भयभीत नहीं है। नरक का भय नहीं और स्वर्ग का लोभ नहीं, स्वरूप की जागृति है, बस यही धर्म है। ऐसे रहस्य अपूर्व अवसर पर पहले कभी खुले हो तो मुझे बताना। अब आगे जो खुलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे जैसा बड़ा कोई नहीं, मैं ये कहता हूं पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन सुनकर के ही ये मैं बोल रहा हूं। अपूर्व अवसर पर प्रवचन हुए हैं, संक्षिप्त में उन्होंने विवेचन किया। उनके सामने बैठे थे, वो जीव भी ऐसे थे कि संक्षिप्त में समझ जाते। मेरे सामने ऐसे है कि इतना कहने पर नहीं समझते, इससे थोड़ा ज्यादा कहना पड़ता। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने मुझे अत्यंत प्रेम से सुना। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस
पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो